नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन शब्द का क्या अर्थ आशय है, संसाधन शब्द की क्या संकल्पना है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? तो कोई पदार्थ या वस्तु जब किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती हैं, किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होती हैं, तो उस वस्तु या पदार्थ को संसाधन कहते हैं। वे पदार्थ, वस्तुएं या ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग कर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो पदार्थ, वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कही जाती हैं। यह एक बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी पदार्थ तब तक संसाधन नहीं कहलाता है जब तक कि वह मानव के लिए उपयोगी नहीं हो। उदाहरणार्थ, केरल के तटीय भाग की बालू में मोनोजाइट नामक अयस्क जो है वो विद्यमान था, लेकिन जब तक हमें उस अयस्क की जानकारी नहीं थी कि उससे थोरियम प्राप्त किया जा सकता है और थोरियम से आणविक उपयोग हम ले सकते हैं, तब तक वह केवल साधन था। हमारे को जब तक उसकी जानकारी नहीं थी तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ जिनके अभी हमारे को उपयोग पता नहीं है, तब तक वे केवल साधन हैं। लेकिन जब उनसे हमारे लिए वो पर्टिकुलर कोई भी वनस्पति किसी उसका कोई हम उपयोग खोज लेंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? संसाधन बन जाएगी। इस प्रकार से कोई पदार्थ या वस्तु तब तक संसाधन नहीं है जब तक कि वह मानव के लिए उपयोगी नहीं हो। दूसरी एक और एस्पेक्ट कि कोई वस्तु या पदार्थ जो है वह संसाधन नहीं है, बल्कि उस वस्तु या पदार्थ के द्वारा किए गए कार्य जो हैं वह संसाधन है। किसी वस्तु या पदार्थ के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए कार्य ही संसाधन है। यानी कि वस्तु संसाधन नहीं, उस वस्तु में निहित मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए उसमें जो कार्य की जो क्षमता है वह क्या है? संसाधन है। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने के कार्य द्वारा ही संसाधन बन जाती है। कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने के कार्य द्वारा संसाधन बन जाती है। संसाधनों का यह कार्यात्मक या संक्रियात्मक पक्ष जो है वो सर्वोपरि महत्व का है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता या योग्यता, हमने कहा वस्तु की जो कार्य क्षमता है वही संसाधन है, और किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता या योग्यता जो है वो समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरणार्थ, दामोदर नदी जो है वह आज़ादी से पहले तक झारखंड, तत्कालीन बिहार राज्य का दक्षिणी भाग, वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में उस नदी की वजह से बाढ़ें आती थी और विनाश का वो कारण थी। लेकिन जब हमने दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना दिया आज़ादी के बाद, तो वह जो नदी है वो क्या बन गई? संसाधन बन गई, क्योंकि उस नदी के द्वारा अब हम जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हो रही है, बाढ़ नियंत्रण भी हमने पा लिया है, तो वह नदी क्या बन गई? संसाधन। तो समय के संदर्भ में कुछ समय पूर्व तक, कुछ वर्षों पूर्व तक वह संसाधन नहीं थी, लेकिन अब वह संसाधन है। इसी प्रकार से स्थान के संदर्भ में देखें, किसी वस्तु कार्य करने क्षमता, तो एक अफ्रीका महाद्वीप ले लेते हैं अपन और यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में कोई रिवर है तो उसकी जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता, अधिकांश रिवर पर जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता उसका दोहन कर लिया गया है, तो वहाँ पर वह संसाधन है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में कई ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं किया जा सका है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की या किसी संसाधन की कार्य करने की क्षमता या योग्यता जो है वह समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। संसाधन के लिए किसी वस्तु में दो अति आवश्यक गुण होने जरूरी हैं, वे हैं उपयोगिता और कार्यात्मकता। सारांश में यदि हम संसाधन को पुनः एक बार कहें, परिभाषित करें, तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का, ऊर्जा का, मानवों का, उपायों का या संस्कृति का प्रयोग किया जाता है उनको संसाधन कहते हैं। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का, ऊर्जा का, मानवों का, उपायों का या संस्कृति का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। प्रकृति, मानव और संस्कृति तीनों की अन्योन्य या पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा ही संसाधन का निर्माण होता है। प्रकृति, मानव और प्रकृति के बीच जो पारस्परिक क्रिया है, मानव अपने बुद्धि बल से संसाधनों का निर्माण करता है। मानव द्वारा संसाधन विकास।
प्रकृति में कोई भी जो पदार्थ है उसकी मानव के लिए उपयोगिता की खोज कौन करता है? मानव स्वयं करता है। मानव स्वयं एक संसाधन भी है एवं संसाधनों का जनक भी है। कोई भी पृथ्वी तल पर कोई भी जो वस्तु है, पदार्थ है, उसकी उपयोगिता को खोज कर उसे मानव के लिए उपयोगी किसने बनाया है? मानव के लिए उपयोगी किसने बनाया है? तो मानव ने बनाया। मानव स्वयं एक संसाधन भी है और संसाधनों का निर्माता भी है। पृथ्वी तल पर बहने वाली नदियों में जल विद्युत उत्पादन का गुण सदैव से विद्यमान था, किंतु उस जल के बहने वाले जल से टरबाइन चला के विद्युत उत्पादन का तरीका किसने खोजा? मानव ने खोजा। पृथ्वी तल पर कई प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध थे, करोड़ों वर्षों से उपलब्ध मौजूद हैं, किंतु उन खनिजों का प्रयोग करके अपने आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रारंभ किसने किया है? मानव ने किया है। इस प्रकार एक और महत्वपूर्ण बात कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि उनका निर्माण किया जाता है, वे बनाए जाते हैं। आर्थिक भूगोलता जिमरमैन का प्रमुख ये कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि उनका निर्माण किया जाता है, वे बनते हैं। और संसाधन के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कि प्रकृति का कोई तत्व जो है वह संसाधन जो है उसके केवल भौतिक गुणों के आधार पर ही उसकी संसाधन जो है वो नहीं होता, बल्कि मानवीय गुणों पर, मानवीय ज्ञान, तकनीकी आदि पर भी उसका संसाधन होना निर्भर करता है। प्रकृति के किसी तत्व का संसाधन बन जाने का कार्य प्रकृति, मानव और संस्कृति तीनों की पारस्परिक क्रियाओं पर आधारित रहता है। अब हम कुछ और संसाधन से संबंधित ही शब्द हैं तो उनके बारे में जानते हैं। स्टॉक क्या है, संसाधन रिसोर्सेज क्या है, आरक्षित भंडार रिजर्व्स क्या है और विभव संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। इन चारों शब्दों के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक शब्द से अर्थ है पृथ्वी पर भौतिक और जैविक वर्ग की जो समस्त ऊर्जा और द्रव्यमान का जो योग है वह कहलाता है स्टॉक, या साधनों का स्टॉक कहलाता है। अब संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है? तो पृथ्वी के साधन स्टॉक का वह अनुमानित भाग जो विनिर्दिष्ट तकनीक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं के अंदर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि स्टॉक का वह भाग जो वर्तमान तकनीक के आधार पर मानवीय आवश्यकता पूर्ति में सक्षम है, वह क्या है? संसाधन है। और भविष्य में यदि हमारी तकनीक और हम कोई नई तकनीक विकसित कर लेते हैं तो स्टॉक का और भी एक भाग जो है वो संसाधन बन सकता है। इस प्रकार तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होते रहने के साथ साथ संसाधन अनुमानों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि जो स्टॉक आज जो स्टॉक है, लेकिन नई तकनीक से उस स्टॉक में से किसी पदार्थ को हम संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारी तकनीकी ज्ञान के आधार पे जो आज वर्तमान में स्टॉक है वह जो है भविष्य में संसाधन हो सकता है। इस प्रकार संसाधनों का अनुमान जो है वह तकनीकी विकास के साथ परिवर्तित होता रहता है। दो और शब्द हैं, आरक्षित भंडार जिन्हें रिजर्व्स कहा जाता है। तो रिजर्व्स क्या है? तो संसाधनों का वह भाग जो वर्तमान तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में अनुपलब्ध होते हुए भी भविष्य में तकनीकी परिवर्तन के साथ प्राप्तव्य हो जाते हैं। यानी कि वे रिसोर्सेज जो वर्तमान में हमारी आज की तकनीकी स्तर के अनुसार हम उनको उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमारी तकनीकी विकास के साथ वो हमारे लिए प्राप्तव्य हो जाएंगे, हम उनको उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसे जो साधन हैं, जो संसाधन है, वे हमारे क्या कहलाते हैं? आरक्षित भंडार, रिजर्व कहलाते हैं। और एक और शब्द है विभव संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। संसाधन जो वर्तमान स्थिति में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं, वे विभव संसाधन कहलाते हैं। जैसे अमेजन नदी की जो अनुप्रयुक्त शक्ति, अमेजन नदी का जो मतलब कई उसकी सहायक नदियां हैं और बड़ी मात्रा में जल प्रवाह है, लेकिन अभी वहाँ से हम विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो अनुप्रयुक्त यहाँ जो विद्युत शक्ति है वह क्या है? विभव संसाधन है। लेकिन जब नियाग्रा बांध पर यदि हम अभी वहाँ की जो जितनी संभावना है उसका हम अभी वहाँ पर विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, तो नियाग्रा बांध जो है वो क्या है? वहाँ की जो विद्युत शक्ति वह संसाधन है, जबकि अमेजन नदी का जो अनुप्रयुक्त शक्ति वह क्या है? विभव संसाधन है। अर्थात जो वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, संभावित है, वह क्या है? विभव संसाधन है। आज हमने संसाधन की सामान्य संकल्पना के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।